कलर हिमांशु सिंह, चौथा दिन हो चुका इस जंग को शुरू हुए और ईरान के तेवर में कहीं से कोई नरमी नजर नहीं आ रही है। और लगातार जिस बात को लेकर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसको लेकर कह रहे थे और मार्को रूबियो एक तरह से उसको एक्सेप्ट करते हुए नजर आए हैं। अब इससे आगे क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, न सिर्फ इस वॉर पर बल्कि खुद अमेरिका पर भी? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो ये हमला किया गया था इसमें, जैसा अभी आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि बाकी कंट्रीज को किसी भी तरीके से विश्वास में नहीं लिया गया था, ये बड़ी बात है। दूसरा, देखिए अमेरिका में हमें पता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आपस में उलझते रहते हैं, तो जिसपे एक बयान कमला हैरिस की तरफ से भी आया था। तो अमेरिका इस समय जूझ रहा है इंटरनल, उसमें काफी सारे क्राइसिस है। देखिए, पैसे की भी वहां पे कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस तरह से उनके फौजी भी लाइन में लगे हुए थे जब उनको तनख्वाहें नहीं मिली थी खाने के लिए। और इसके अलावा एप्स्टीन फाइल का किस्सा वहां पे चला हुआ है। अमेरिका काफी समय से यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा था, जहां से उनके स्टॉक प्राइस में कुछ कमी तो आई होगी। अब पिछले जो 3 दिन का जो युद्ध हुआ है उससे ऐसा माना जा रहा है, अनुमानित है ये, कि 25% जो थर्ड का इनका मिसाइल है ये इस्तेमाल कर चुके हैं। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने इस बार पिछले 12 दिन के युद्ध से सीखा था। वो इस समय 50-50 के मिसाइल बराजेस में नहीं फेंक रहा है, वो बहुत तरीके से एक एक मिसाइल फेंक रहा है जिससे इनका सिस्टम पूरा एंगेज रहे। जो भी इनका डिफेंस सिस्टम है, उससे क्या होता है, अगर एक मिसाइल या एक ड्रोन आ रहा है उसको खत्म करने के लिए आपको कई सारे मल्टीपल मिसाइल्स को उसको इंटरसेप्शन के लिए भेजना पड़ता है। तो उससे एक, देखिए, $200 का ड्रोन आपकी हजारों जो करोड़ की मिसाइल है उनको थका दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने जो अपनी पॉलिसी बदली है उससे उसको बहुत ज्यादा एक संबल मिल रहा है। दूसरा, ईरान ने जब ये मिसाइलें, देखिए, बनाई थी, उसके साथ में उसने बहुत अच्छे लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए हैं। ऐसा है कि आपके पास मिसाइलें हों लेकिन आपके पास लॉन्चिंग पैड अगर खत्म हो जाए तो आप पलटवार नहीं कर सकते हैं। और इस समय अगर हम युद्ध की स्थिति देखें तो ईरान जो हमले कर रहा है, चाहे वो बहरीन में कर रहा है, चाहे वो कतर में कर रहा है, चाहे वो कहीं भी कर रहा है, वो अमेरिकन बेसिस पे हमले करके कोशिश कर रहा है कि जहां से उसके ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं उनको खत्म किया जाए। और जब से खामेनेई का अंत हुआ है, आईआरजीसी ने अपने आप को छोटे छोटे एक तरह से मैं कहूं कि दलों में बांट लिया है, जो उनका एक स्ट्रक्चरल एक तरीका है युद्ध करने का। और वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्सेस पे युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी देखा जाए तो ये युद्ध 3 श्रेणियों में लगा जा रहा है। एक तरफ से एपिक फ्यूरी चल रहा है, एक तरफ से इनका इजराइल का कुछ चल रहा है, एक तरफ से वो समुद्र की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये युद्ध भी कई खेमों में बटा हुआ है। ईरान ने क्योंकि अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से इस बार की थी, ईरान इस युद्ध को सस्टेन करने में लंबे समय तक इस समय काबिल है। और अभी जो तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग की है, देखिए, आप कारपेट बॉम्बिंग करके जो वहां की अंतर की जो जनता है उसको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि ईरान सिविल वॉर की स्थिति में आ जाए, लेकिन इस समय क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो जनता राष्ट्र के साथ खड़ी होती है। जो विरोध भी आया था वो मिलेनियल्स या जेनजी की तरफ से आया था। तो ईरान के लोग, क्योंकि खामेनेई एक विचारधारा थे, तो सेना, धर्म, देश, ये तीनों चीजें मिलके उन्होंने एक विचारधारा बनाई है। तो इसलिए जब तक, जैसा जमकरन मस्जिद पे इन्होंने लाल झंडा भी लगा दिया और उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि आप साथ में आइए, तो मिसाइल पाइलों के साथ साथ जो मनोबल है वो भी इस समय बहुत ऊंचा है। और एक और बात कही गई थी कि आप अपने बच्चों को बताइएगा कि किस तरह से खामेनेई ने अपनी शहादत दी है देश के लिए। तो जो ये देश है यहाँ पर शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह की लड़ाई हमें देखने को मिली और जिस तरह की रेजिस्टेंस यहाँ पर ईरान दिखा रहा है और बार बार पलटवार कर रहा है,